सबसे पहले तो मैं पुरानी तरफ जाऊंगा। जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था वोट मांगने के लिए, यहाँ पर आया क्या था, मतलब मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस गली का बच्चा हूँ। मैंने कहा था ये चुनाव गोविंदपुरी वार्ड के लिए हर तरह से आन बान और शान की बात है कि आपके गोविंदपुरी का एक बच्चा चुनाव लड़ना चाहता है। और जितने भी नेता चुनाव लड़ते हैं वो सब ज्यादातर हमारी गोविंदपुरी के बाहर की, अगर बात बीच का आदमी होगा, मैंने ये बात रखी थी, तो वो हमारे बीच की समस्याओं को समझेगा, उन्हें दूर करेगा, ऐसा मेरा विचार था। उस टाइम मैंने कहा था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस टाइम मेरे पास 4-5 मुद्दे थे, मैंने यहां बताए थे। एक मुद्दा मैंने बताया था कि हमारे गोविंदपुरी वालों के लिए पार्क नहीं है, आपको याद होगा। एक मुद्दा मैंने कहा था कि हमारे गोविंदपुरी के अंदर बारातघर नहीं है। एक मुद्दा मैंने कहा था, मुद्दे मुझे याद हैं, लेकिन मैं आपको उनके बारे में 5 मिनट बताऊंगा कि वहां पर क्या चल रहा है, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं, मेरी आगे रणनीति क्या है, मेरे विचार है। ऐसा नहीं है कि मैंने वो चीजें छोड़ दी, लेकिन उन पे क्या कर रहा हूं, आगे मेरी क्या प्रोग्रेस है, मुझे क्या दिक्कत आ रही है, आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जानकारी होती नहीं है तो मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाता, आप अपनी बात मुझ तक नहीं पहुंचा पाते। तो अच्छा माध्यम है, आप सब यहां पर समय निकाल कर आए हैं। मैं अपने 2 बातें जरूर रखना चाहूंगा। जैसे कि पार्क की बात है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बात बोलने से ज्यादा मैंने बात बोल दी, लेकिन आप उसे सुने और चेक करें, चेक जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं भाई चुनाव लड़ता हूं, हो सकता है आपको गुमराह कर रहा हूं, लेकिन उसे नोट करके चेक कर लें। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई राजू जी आ चुके हैं, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। कृपया राजू जी स्टेज पर आकर स्थान ग्रहण करें। थैंक यू। राजू जी के लिए बता दूं, बहुत बड़ी शक्ति है मेरी, इनका बड़ा आशीर्वाद और प्यार रहता है। अगर इस काबिल में आज या बोलने काबिल बनाऊं तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा प्यार है, इनका मैं ऋणी हूं और हमेशा रहूंगा। इन्होंने बहुत प्यार दिया और मुझे यहां तक पहुंचने में बहुत मदद की है। तो मैं जैसे कह रहा था कि बात आती है जैसे कि काम को मैंने बता दिया, आप चेक नहीं करते हैं, आप सोचते हैं किसी ने बोल दिया, पड़ोसी ने बोल दिया, ऐसा है, आप मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं लोगों को यही समझाता रहता हूं कि इसमें यह बात है और ऐसे बात है। अब मैं पार्क का बताता हूं जी। मेरे वार्ड में, गोविंदपुरी वार्ड नंबर 195 में टोटल 21 पार्क हैं। 21 आप चेक कर सकते हैं एमसीडी के पास। 21 में से 21 में से 20 पार्क हमारे पॉकेट 3, 4 और 9 में है। पॉकेट 3, 4 और 9 में 20 पार्क हैं। हमारी 90% पॉपुलेशन गोविंदपुरी के लिए एक भी पार्क नहीं है। और एक पार्क, 20 पार्क हो गए, एक पार्क हमारा नवजीवन कैंप, भूमिन कैंप और नेहरू कैंप के बीच में है। पॉकेट 4, 3, 9 के बीच में 6 एकड़ का 21 पार्क हो गए जी। मैंने बताया था मेरे पास 21 पार्क है। आप समझना, कोई कुछ ही बोलता रहे, लोग पार्क की बात करते हैं, बता रहा हूं 21 पार्क एमसीडी के पास है। 20 पॉकेट 3, 4 और 9 में है। एक पार्क केवल 3 पॉकेट 4 पॉकेट 9 के बीच में है। वो पार्क 6 एकड़ का है। 6 एकड़ समझते हैं आप लोग? 6 एकड़ का नेहरू प्लेस से भी बड़ा मेरे पास है, आपने देखा भी नहीं होगा। उसके अंदर वहां पर कुछ लोग, क्योंकि वहां पर कुछ प्रॉब्लम थी, वहां पर गंदगी रहती थी, मैंने वो एरिया साफ करवाया और मैंने वहां पर टेंडर पास करा दिया। कुछ दिनों में वहां पर 4 भागों में बांट के वहां पर काम चालू हो चुका है। बीच में काम हुआ था, अभी फरवरी फर्स्ट वीक में फिर दोबारा से काम होगा। वहां पर गेट नहीं है, गेट लग रहे हैं, घास लगेगी, एक कोने में 15 झूले लगेंगे, एक जिम बन रहा है उसके अंदर, और जब उद्घाटन करूंगा आप लोग आएंगे, वहां पर एक जिम बनेगा, बुजुर्गों के लिए कमरा बन रहा है, एक तरफ कोने पे महिलाओं का पार्क बन रहा है। मतलब 6 एकड़ में से 1.5 एकड़ मैंने 4 जगह बांटा। एक पार्क में क्रिकेट खेलने के लिए बच्चों के लिए बनेगा, स्केटिंग बना रहा हूं। मेरे पास 21 पार्क है, उसमें से एक पार्क में यह काम चालू हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। कैंप के लोगों ने देखा, मैंने वहां काम कराना चालू किया था। अब फरवरी तक उन्होंने मुझे डेट दिया, सारा फंड आएगा, उसके लिए फंड आता है। मतलब आप ये समझिए, कोई भी काम मैं ऐसे नहीं करा सकता, उसके लिए सरकार पैसा देती है। मैंने उसके लिए अप्लाई किया, वहां फंड पास होगा तभी काम होगा। काम क्यों रुक जाता है? क्योंकि फंड आएगा तभी वहां चालू होगा। फरवरी फर्स्ट वीक में मेरा वो काम चालू हो जाएगा। मैं आपको आज यहां बता के जा रहा हूं, मेरा 21वां पार्क साउथ दिल्ली का सबसे बढ़िया पार्क बनेगा, ऐसा वादा करके जा रहा हूं। अब एक पार्क और है जिसके लिए मुझे सब लोग बोलते हैं, वो है सरदार सेवा सिंह पार्क। अब आपको बता दूं, आप सब लोग गोविंदपुरी में रहते हैं, मेरे बड़े भाई बुजुर्ग सब पढ़े लिखे हैं। वो पार्क डीडीए का पार्क है, आपको बात समझनी पड़ेगी। अब डीडीए क्या है? डीडीए ना तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है ना एमसीडी के अंदर आता है, डीडीए केंद्र सरकार के अंदर आता है। 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो केंद्र ने दिल्ली में अपने पास रखे हुए हैं।
बात को समझना और फिर चेक करना। डीडीए और दिल्ली पुलिस, डीडीए और दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है, एमसीडी के पास नहीं है। वो पार्क मेरे पास नहीं है, समझने की जरूरत है। हर कोई मुझे बोल देता है चंद्र जी एक पार्क नहीं बन रहा, आप मुझे तरीका बता दो, मैं बनवा देता हूं। भाई डीडीए को मैं 20 लेटर लिख चुका हूं, उनके कमिश्नर से मिल लिया, लेकिन वो कहते हैं हाँ जी हम शुरू कर रहे हैं, करवा रहे हैं। फिर दूसरा तरीका एक और है उस पार्क को करने का, वो है कि हम पर्सनली उस पार्क को करें। उसके लिए भी एमएलए का इलेक्शन है। मैं अभी उसे शुरू करूंगा तो हमारे कुछ नेतागण उसे रुकवा देंगे कि ये वोट ले जाएगा या ये राजनीति हो जाएगी उसके अंदर। वो मैं एमएलए के बाद ही शुरू कर सकता हूं। अगर मैं अपनी जेब से भी करना चाहूं तो उसको बाद में कर सकता हूं, अभी शुरू करूंगा तो बेइज्जती वाली बात है। मान लो मैंने क्रेन भेज दी और किसी ने रुकवा दी, फिर क्या इज्जत रह जाएगी। उस पार्क में ये टेक्निकल दिक्कत है, वो डीडीए के पार्क है। 21 पार्क में से 20 एकदम डेवलप है, 21 पे काम चल रहा है। और जो डीडीए वाला पार्क है उस पर मैं आज भी वादा करके आ रहा हूं, उसे बनाऊंगा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, लेकिन उसका टाइम दूसरा है। वो एमएलए के बाद ही चालू करेंगे। क्यों? एमएलए तो वोट बैंक का चक्कर, राजनीति का चक्कर है, वो मुझे कोई बनाने नहीं देगा, क्योंकि मेरा है नहीं। मैं वहां गाड़ी भेजूंगा, रोक दी जाएगी, तो उसमें बेइज्जती ज्यादा रहेगी कि यार बना नहीं पाए पार्क। तो काम आदमी अपनी, जो आदमी अपनी चादर के हिसाब से पैर फैसलाता है वो आदमी कामयाब रहता है। आज मैं जो जोर शोर में वहां पार्क का काम शुरू कर दूं फिर रुक जाए, वो ज्यादा दिक्कत है। अभी नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बोलेंगे शुरू करें या करा नहीं पाए। मैं आपको 2-3 उदाहरण बता सकता हूं जो मेरे साथ हो चुके हैं अभी 6 महीने में, कि मैंने कहीं पंगा लिया काम कराने का और रुकवा दिया गया। फिर वो दिखाते हैं हम पावरफुल है। उनको बता देना चाहता हूं, पावरफुल लोगों को आप बता देना कि तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम पावरफुल नहीं हो। मेरा डिपार्टमेंट बताओ तो दिखाता है पावरफुल हूं कि नहीं हूं। तुम्हारा डिपार्टमेंट तुम जो मर्जी कर लो, उसमें पावर वाली क्या बात है। एमसीडी से काम करा के दिखाओ, एमसीडी मैं कराता हूं। वो डीडीए रोक देंगे तो क्या हो जाएगा? डीडीए मेरे हाथ में नहीं है, तुम रुकवा दोगे, मुझे पता है, क्योंकि क्या केंद्र में तुम बैठे हुए हो। लेकिन जो मेरा डिपार्टमेंट है वहां रोक के दिखाओ मुझे। तो ये बात टेक्निकल पॉलिटिकल बात होती है, इस बात को समझना पड़ेगा। नहीं तो क्या है ना, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, समझ नहीं पाओगे। पार्क का है जी 21 पार्क बता दिए, 22वां ये वाला है। अब पार्किंग के लिए बताता हूं जी। मैंने पार्किंग का वादा किया था कि हम पार्किंग बनाएंगे। मेरे राजू भाई साहब जाने वाले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बीच में आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राजू भाई साहब के लिए एक बार दोबारा से जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। ओके भाई साहब, तो मैं बता रहा था जी, दूसरा मुद्दा था हमारा पार्किंग का। देखिए मौका अच्छा है, 10 मिनट लगेंगे लेकिन आपको पता लग जाएगा क्या चल रहा है। पार्किंग के लिए मैंने सारा का सारे पेपर वर्क पूरे कर लिए हैं, अप्लाई कर दिया है। आपको बताऊं पूरा काम कर दिया, लेकिन पार्किंग में दिक्कत ये आ रही है, एमसीडी के पास लैंड नहीं है। ये जो सामने आप पार्क जगह देख रहे हो, इस कोने से लेकर और जो अपने तीनों कैंप पे सारी डीडीए की लैंड है। कैंप से लेकर यहां तक जो बीच में पार्क जो है खाली पड़ी है, सारी डीडीए की है। एमसीडी के पास कोई छोटा टुकड़ा नहीं है पार्किंग के लिए। अब आप बताओ, पार्किंग के लिए कहते हैं चंद्र जी पार्किंग बनानी है, ठीक है, जगह बताओ। अब आप मुझे बताओ जगह कहां है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसका तरीका है। उसका तरीका यह है कि डीडीए से रिक्वेस्ट करके, लेटर से लड़ाई लड़के हमें वो जगह डीडीए वाली अपने नाम कराने की कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश, ऐसा नहीं वो हो ही जाएगी। देखो इसको समझना पड़ेगा, डीडीए की लैंड है, डीडीए देता है नहीं देता है वो अलग बात है, लेकिन डीडीए से वो लैंड हमें लड़नी पड़ेगी कि हमें दे दो। कोर्ट जाना पड़ेगा तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा कि मुझे एक टुकड़ा दे दो पार्किंग बनाने के लिए, तुम्हारी जगह सारी खाली पड़ी है, मुझे एक पार्किंग के लिए जगह तो दो, क्योंकि सारी लैंड डीडीए की है। एमसीडी वाले कहां बनाएंगे पार्किंग? दूसरी पार्किंग जो कैंपों के सामने जगह है, जो 6 एकड़ का पार्क है, अगर हम वहां बनाते हैं तो वो बहुत दूर हो जाएगी। आप समझो कि गोविंदपुरी में अगर आप पॉकेट 3 के वहां गाड़ी खड़ी करके, कोई नहीं आएगा, आएगा क्या कोई? और कैंप के लोगों के पास गाड़ियां इतनी नहीं है कि वहां पार्किंग यूज हो जाए, तो हमारे दूर बहुत है। अगर वहां पे आपका प्लान बने, आप सब मुझे बताओ, वहां हम कोशिश कर सकते हैं। वो हमारे पास एक एरिया है, उस पार्क के नीचे अंडरग्राउंड की लड़ाई लड़ सकते हैं हम लोग। लेकिन अपने एरिया में हमें फायदा तब है जब हमारे रोड के आसपास हो, इस वाली बेल्ट में हो, तब तो हम गाड़ी हमारे गोविंदपुर वालों को काम आएगी पार्किंग। वो तो तुगलकाबाद चले जाओगे, समझ लो तुगलकाबाद गाड़ी खड़ी कौन करने जाएगा, कौन पैदल आएगा वहां से? टेक्निकली वो बात पॉसिबल नहीं है। वैसे पार्किंग का ये प्रॉब्लम एक है। और जगह आप मुझे बताएं, और जगह बताने के बाद, जगह में यही है कि मैंने यही किया है, मैंने पता किया है। ऐसा नहीं है कि डीडीए लैंड देता नहीं है, डीडीए एमसीडी को लैंड दे देता है कई बार। अगर उनके पास हम अप्रूवल दें कि हमें जरूरत है, और डीडीए कई बार लैंड ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन वो होगी कब होगी, नहीं होगी, इसका पक्का कमिटमेंट वादा नहीं कर सकते। लेकिन लड़ाई 5 साल जारी रखूंगा। पार्किंग की जगह हाथ में आते ही पूरी कोशिश रहेगी पार्किंग के ऊपर कि पार्किंग बने। लेकिन जगह नहीं मिलेगी तो नहीं बन पाएगी, जगह मिलेगी तभी बनेगी। ये बात समझने की है। जगह, अगर आपके पास मकान बनाना, जगह ही नहीं होगी, कैसे बनाओगे? मोटी सी बात है, मैं कहता हूं घर बना लो, आपके पास प्लॉट नहीं है, कैसे बनाओगे? तो हमारे पास जगह ही नहीं है, डीडीए के पास है सारी जगह। आप चेक कर लो, पता करवा लो। जो बोल रहा हूं वो पता कराओगे तो आप मेरी तरह आप भी समझ जाओगे कि मैं टेक्निकली कहां फंसता हूं।
कि हमारा गोविंदपुरी वार्ड ऐसा है चारों तरफ से कि इनलीगल बना। इनलीगल बनने में कोई चीज की जगह छोड़ी नहीं गई, ना पार्क की छोड़ी गई, ना बरातघर की छोड़ी गई, ना कोई जगह छोड़ी नहीं किसी ने। अपने हिसाब से लोगों ने बना लिया, कोई लैंड ही नहीं है हमारे पास काम करने के लिए। आज जैसे और अच्छी कॉलोनियां होती है वहां जगह छोड़ी जाती है, पार्क की है, ये पार्किंग की है, वहां जगह होती है, वहां बन जाता है। हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास जगह ही नहीं है। तीसरा मुद्दा मैंने कहा था अपने क्षेत्र के अंदर कि बरातघर के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और पूरी कोशिश करूंगा बरातघर बनेगा। लेकिन बरातघर भी प्रॉब्लम वही है कि हम वहीं बना सकते हैं। बरातघर भी जो 6 एकड़ की जगह है, अगर वहीं किसी टुकड़े में बनाना चाहे तो बना सकते हैं। बरातघर के लिए हमारे पास यहां पे एक लैंड नहीं है, क्योंकि मैंने सर्वे करवा लिया। मैं आपको ऑन द पेपर्स ये बातें रख रहा हूं, क्योंकि ना कल आज मैं ऐसे बोल रहा हूं, पेपर भी आपको दिखा सकता हूं कि मैंने उनसे मीटिंग करी, सर्वे कराया इलाके का बरातघर के लिए, लेकिन लैंड नहीं है हमारे पास। तो लेकिन ये दोनों चीजें, हाँ जी बताइए। ये कम्युनिटी सेंटर मंजूर हो चुका, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कम्युनिटी सेंटर मंजूर भी डीडीए ने किया था और वो डीडीए का काम है, लेकिन उन्होंने किस वजह से रोका हुआ ये मेरे को जानकारी में नहीं है, क्योंकि अलग डिपार्टमेंट है वो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर का बोर्ड लगा करीब 10-15 साल हो गए मेरे ख्याल से, लेकिन वहां काम भी चालू हुआ था, सड़कें वड़कें बनी थी, लेकिन फिर वो रोक दिया गया। अब वो रुका हुआ क्यों है इसकी जानकारी, क्योंकि डीडीए हमारे पास नहीं है, मुझे नहीं है। मैंने पूछा था, हमारे कोई प्रधान जी थे गोविंदपुरी के, उनकी डेथ हो चुकी है, पेपर उनके पास है, बताया मुझे किसी ने। एसके साहनी जी के पास पेपर है, मैंने उनके बच्चों से कहा भी पेपर दे दो, मुझे अभी तक दिए नहीं है। मैंने कहा मुझे पेपर दो, वो डेथ हो चुकी है उनकी, वो लड़ रहे थे उसकी लड़ाई, वो बरातघर के लिए एसके साहनी जी लड़ रहे हैं, 14-15 महीने तक रहते हैं वो। बिल्कुल नहीं, कुछ मुझे थोड़ा सा जानकारी, फंड प्रॉब्लम नहीं है जी, कुछ काम चालू हुआ था, ठेकेदार के ऊपर कोई रोक लग गई, क्यों लगी, ठेकेदार ने क्या गलत काम किया नहीं किया वो पता करना पड़ेगा। मतलब ठेकेदार को काम दे दिया जाता है प्राइवेट, लेकिन वो क्यों रुक गया वो टेक्निकल जानकारी मुझे नहीं है। अगर हो तो हम उसके लिए लड़ भी सकते हैं, तो आप भी उसके लिए पता कीजिए, मुझे बताइए कि क्या दिक्कत है, तो उसके लिए हम डीडीए में लड़ेंगे। लेकिन डीडीए में लड़ेंगे, मेरे पास नहीं है, डीडीए में लड़ेंगे, मेरे पास नहीं है, बात समझनी पड़ेगी। नमस्कार जी। एक और बात, हमारे तीनों तरफ कैंप है, कैंप वाले भाई भी बैठे हैं, ऐसे ही बता रहा हूं, कैंप बाद में आप लोग गुमराह हो गए, कैंप की लैंड भी डीडीए की है, आप पता करना। वो बोलते हैं मकान बना देंगे, कैंप की लैंड डीडीए की है, डीडीए मकान बना सकता है, एमएलए का फंड अलग होता है, निगम पार्षद का फंड अलग होता है, और एमपी का फंड अलग होता है। मनमोहन सिंह की सरकार अलग है, शीला दीक्षित अलग है, और सविता चौधरी अलग है। यहां पर सिर्फ केंद्र मकान बना के देगी, डीडीए की लैंड है वो, जब भी बनेगा उसमें जैसे कोई ये कर सकता है, राय दे सकता है, मैं भी वहां जाके राय दे सकता हूं, लेकिन मकान के लिए जो फंड पास होगा कैंपों के लिए कभी भी होगा। मकान बनने तय है, आज हो, 1 साल में बने, 10 साल में बने, क्योंकि 2010 का मास्टर प्लान है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि मकान में फंड किसका है। मान लो गलियां बना रहा हूं, मेरा फंड है, आप चेक कर सकते हो कागज। अगर आपसे कोई बोले कि मकान मैंने बनाया, बोलो कागज दिखा, कोई पेपर दिखा, डीडीए बना रहा है मकान, दिल्ली गवर्नमेंट कैसे बना देगी, ये बात समझनी पड़ेगी। गुमराह करते हैं आप लोगों को। जब निगम पार्षद का चुनाव हुआ, या 2 मकान बना के उद्घाटन कर दिया, गुमराह करते हैं, और उस गुमराह में मुझे लोग सवाल करते हैं, मैं जवाब देते थक जाता हूं कि भैया मकान बन रहा है, मकान कैसे बना दोगे, तुम तो केंद्र में हो ही नहीं, डीडीए तुम्हारा अंडर ही नहीं आता, लेकिन वो बोलते हैं हम बना के देंगे। निगम पार्षद तक में उद्घाटन कर देते, आप लोग खुद गए थे, आप लोग मिठाई खाई थी वहां पर निगम पार्षद चुनाव में, 2 कमरों का उद्घाटन हुआ था, क्या हुआ। तो कहना चाहता हूं आपसे कि चीजों को समझने और जानने की जरूरत है। अगर हम कंप्यूटर सीखेंगे नहीं तो फिर कंप्यूटर चलाएंगे कैसे। आपको जानने की जरूरत है निगम पार्षद के पास क्या काम आता है, एमएलए के पास क्या काम आता है, एमपी के पास क्या काम आता है। गोविंदपुरी के सभी लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जो सीवर है और पानी है मेरे अंदर नहीं है। अभी एक माता जी इस गली से आई थी, बहन मुझे आई थी इस गली से, मुझे वो चिट्ठी देके गई होगी, देखिए ये भी चिट्ठी। अब ये चिट्ठी में लिखा है उन्होंने कि सीवर हमारे यहां डलवा दो। अब ये चिट्ठी उनकी है, आप समझिए सीवर, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा बहन जी सीवर मेरे हाथ में नहीं है, उन्होंने बोला नहीं आप बोलोगे तो हो जाएगा। अब मेरे से कैसे हो जाएगा, मैं अगर बोल दूं जेई को, आप मान लो कि बिल्कुल नहीं करेगा, दूसरे लोग नहीं करने देंगे ना, वो वहां का विधायक हुआ है, उसके अंदर आता है सीवर और पानी। लेकिन लोग, अगर सीवर जाम हो जाए तो चंद्र प्रकाश ने करा दिया, अगर पानी ना आए तो चंद्र प्रकाश ने रुकवा दिया। अरे सीवर और पानी मेरे हाथ में नहीं है, एमएलए के हाथ में है। मेरे हाथ में क्या क्या चीजें आपको बताता हूं। मेरे हाथ में स्ट्रीट लाइट है, मैं गलियां बनवा सकता हूं। आपकी बिल्डिंग इलाके में गोविंदपुरी में जितनी बिल्डिंग बन रही कहीं नहीं बन रही, आप देख लेना, पूरी गोविंदपुरी में काम चल रहा है। कोई 1 रुपया बोल दो चंद्र प्रकाश ने लिया, बोल देना, कहीं गुंडागर्दी और बता दो, कोई बिल्डिंग सील हुई है बता दो, पूरी गोविंदपुरी में काम चल रहा है, मेरे हाथ में है। आप बताओ, मैं बैठे, आप बता रहे गोविंदपुरी में हर गली में मकान बन रहा है,
कहीं दिक्कत हो रही है तो बताओ, कोई मकान के मामले में मेरे हाथ में है, जो काम मेरे हाथ में है। मुझे अभी तक लोग बोलते थे गली नहीं बनी, गली नहीं बनी, मेरे को 50 लाख रुपए फंड मिला, सबसे पहले इस इलाके में लगा दिया, 22 गलियां पास करा दी, उसका हिसाब ले लो। जो पैसा मिलेगा वही तो खर्च करूंगा। अब कोई बोले ताजमहल बना दो, पैसा तो आने दो, पहला 50 खर्च होगा, अगला 50 आएगा तभी तो बनेगा। हिसाब देने को तैयार हूं, बात को समझना पड़ेगा। सवाल किसी पे आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उसको जब तक उसको नहीं सुनेंगे, चेक नहीं करेंगे, क्या होगा। मैं तो लिख के दिया है कि 50 लाख मिले, ये टेंडर है, पेपर आप चाहो फोन करोगे, आपके घर आके दिखा के जाएंगे, आपके घर आके दिखा के जाएंगे कि ये पैसे में ये गली बन रही है, पूरा हिसाब देने को तैयार है। उसके बाद बात आती है आपके क्षेत्र में एक सोशल, एक इमोशनल बात करता हूं। हर आदमी, जब मैं पहले भी बताया था, आज वीरेंद्र सहवाग सेंचुरी मारता है तो पूरी दिल्ली खुश होती है कि हमारे दिल्ली वाले ने सेंचुरी मारी है। जब सचिन सेंचुरी मारता था तो बॉम्बे वाले जश्न मनाते थे। तो मैं आपके गोविंदपुर का लोकल निवासी हूं, अगर गोविंदपुर का लड़का निगम पार्षद बन के यहां बोल रहा है, यह आप लोगों के लिए फक्र की बात है। आप लोगों को बात समझनी चाहिए। आज आपके मोहल्ले पर उसका आदमी, बाहर से आदमी चुनाव जीत जाता है, महीने साल में 5 बार शपथ खाता है, मैं तो दिन में 5 बार निकलता हूं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपके बीच का लड़का हूं, आपको साथ देना पड़ेगा, आपको मेरा हौसला बढ़ाना पड़ेगा, मेरी बुराई नहीं करनी चाहिए, बात को समझना चाहिए और सही बात पे मेरा साथ देना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ा, ना कांग्रेस बीजेपी से चुनाव लड़ा, मेरे पास पॉलिटिकल सत्ता नहीं है, मैं यहां अकेला हूं दिल्ली के अंदर। आप लोग भी मेरे साथ हो। मेरी टांग खींचने वाले वैसे बहुत है कि चंद्र काम करता है, 15 साल से हम चुनाव जीत रहे हैं, चंद्र में हरा देगा, वो वैसे मेरी टांग खींचते हैं। और आप लोग भी, मैं काम करने वाला आदमी हूं, काम कर रहा हूं, साथ नहीं दोगे तो मैं काम किसके लिए करूं। मैं काम कर रहा हूं, आपका ही साथ ना मिले, वो तो टांग खींच ही रहे, वो तो बोलेंगे क्योंकि उन्हें मेरे खिलाफ, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ता हूं, वो तो मेरी बुराई करेंगे, उनका काम है। वो तो मेरे लिए, मैं कुछ भी कर दूंगा बोलेंगे गलत है, मैं जो करूंगा चंद्र प्रकाश गलत है, क्योंकि अगर मेरे को सही बोलेंगे तो उन्हें वोट कैसे मिलेंगे, मैं तो गलत होऊंगा उनके लिए। लेकिन अगर आपके लिए सही हूं तो आपसे कम से कम मेरा साथ दीजिए, आप तो सही को सही बोलिए। अगर मैंने बता दिया आज डीडीए का पार्क है, तो आप तो दूसरे को बोलिए कि डीडीए का चंद्र कैसे बनाएगा, बता कागज, दिखा कागज। आपको तो साथ देना पड़ेगा। आप भी गलत को सही बोलोगे तो मैं कैसे लड़ाई लड़ूंगा। इसी तरह से मैं, बातें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ठंड का समय है, आप लोगों ने बहुत देर समय निकाला है, मैं आप लोगों का और ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कालका माई का भक्त हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, चुनाव जीत के बोल रहा हूं, कालका माई का भक्त हूं। और कालका माई ने मुझे 5,000 रुपए से काम शुरू किया था, पिताजी से मदद नहीं ली थी, पिताजी साथ बैठे हैं, 5,000 रुपए से काम शुरू किया था, यहां तक पहुंचा हूं, निगम पार्षद हूं। कालका माई जानती है, 1 रुपया आज तक नहीं खाया, और राजनीति में रहूं ना रहूं 1 रुपया नहीं खाऊंगा। बस आप मुझ पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। एक आदमी सही करता है, वो खाली ये चाहता है, हौसला चाहता है कि आप उसे विश्वास तो कीजिए। मैं सही बेगरे बकरे की जांच नहीं, खाने वाले को मजा नहीं आया, मैंने 1 रुपया नहीं खाया और आप तब भी नहीं करे, मैं ईमानदारी, तो फिर मैं किस लिए करूं। आप तो समझो मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं। आप ही कह रहे हो मैं गलत हूं, वो काम क्या बोलते हो जो मेरे हाथ में नहीं है। अरे वो काम बोलो ना, मैं मेरे हाथ में ना कर रहा हूं तो बोलो। अब मैं आपको बताता हूं, भूमिहीन कैंप में एक शौचालय है, भूमिहीन कैंप में एक शौचालय, 3 शौचालय भूमिहीन कैंप के अंदर, उसका सीवर जो है ना वो चोपड़ा के पास है। नाम लेना चाहता नहीं था, मुंह से गलत निकल गया, मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता। यहां पे सीवर जो एक यहाँ के एमएलए के हाथ में है, तो सीवर जब शौचालय जाम होता है, अगर आपके गली घर बाथरूम से पानी आएगा तो सीवर में ही जाएगा, अगर सीवर जाम हो जाएगा तो बताओ पानी कहां जाएगा। पूरे कैंप वाले मुझे गाली दे रहे हैं कि भाई शौचालय जाम है। अरे भैया समझो, शौचालय का पानी तो सीवर में जाता है, सीवर को खुलवा नहीं रहा। प्रदर्शन भी करके देख लिया मैंने, एक प्रदर्शन भी किया सुभाष यहाँ एमएलए के खिलाफ मैंने। वो सीवर 6 महीने से जाम है, उसे पता है पब्लिक भड़केगी, सीवर जाम रहेगा, चंद्र प्रकाश के खिलाफ पब्लिक भड़केगी, चंद्र का वोट बैंक कटेगा। लेकिन मैंने प्राइवेट आदमी लगा रखे हैं वहां, तनख्वाह दे रहा हूं उनको, लेकिन सीवर वो खुलवाते ही नहीं है। जबकि 2 दिन का काम है, उन्हें पता सीवर खुल जाएगा, चंद्र प्रकाश के नंबर बन जाएंगे। 6 महीने से परेशान हूं। लास्ट में आपको आज बता रहा हूं, भूख हड़ताल पे बैठने वाला हूं। बता दे, कोई अगर बताता हो तो एमएलए को बता देना कि भूख हड़ताल पे बैठूंगा और उसको बिल्कुल पब्लिक के बीच में लाऊंगा इस बात को कि भाई ये सीवर जब तक नहीं खोलोगे, शौचालय का पानी जाएगा तो सीवर में, तो सीवर खोल नहीं रहे, कैसे सीवर खोलेगा भाई। कहीं भी पानी का निकास तो चाहिए, जब पानी का निकास ही नहीं होगा पानी कहां जाएगा। और जहां कैंपों में चले जाओ, भूमिहीन कैंप चले जाओ, लोग बोलते हैं सीवर जाम है, मैं खुलवाऊं कैसे, मुझे तरीका बता दो। टेक्निकल बात है, कोई भी बंदा बता देगा कि पानी जाने का रास्ता नहीं दोगे तो पानी जाएगा कैसे। अब बोलते हैं सीवर जाम है, सीवर वो शौचालय जाम पड़े, भाई शौचालय जाम नहीं पड़े, सीवर जाम पड़ा है। सुपर सैकर मशीन जल बोर्ड को लानी चाहिए थी, मैं लेके आया, मैंने खुलवा दिया एक बार, फिर जब खुलवाया तो पता लगा वहां से सीमेंट की बोरियां निकल रही हैं।
क्यों? क्योंकि सीमेंट की बोरी डाल दी, चंद्र का सीवर जाम होगा, चंद्र को वोट कैंप वालों ने डाल दी थी, तो कैंप वाले नाराज लेंगे, चंद्र हार जाएगा। ये राजनीति है उनकी। पहले कभी जाम नहीं होता था, 6 महीने से निगम पार्षद हूं, वो लाइन जाम करा रखी है पूरी। और प्रदर्शन की वीडियो दिखाना चाहे वीडियो दिखा दूंगा। प्रदर्शन आप में सब कोई गया भी है प्रदर्शन में मेरे साथ, आप में से कोई गया था प्रदर्शन में मेरे साथ? आप गए थे, प्रदर्शन किया था मैंने, और उसके बाद वो खोलने भी आए थे, लेकिन अब फिर जाम हो गया। 6-10 दिन से परेशान है हम। तो ये जो राजनीति होती है ना, राजनीति काम करना और काम रुकवाना, एक आदमी काम कर रहा है उसे रोकना, इसमें अब मैं आपको बता रहा हूं, उस शौचालय के लिए हमारे कैंप वालों को मेरा साथ देना होगा। कैंप के लोग भी बैठे हैं, हम उसके खिलाफ भूख हड़ताल में बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जब तक वो सीवर नहीं खुलेगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। लास्ट में कल मेरे को एक्शन ने बोला है आने के लिए, एक्शन कल आएगा। अगर एक्शन कल भी नहीं खोलता है तो उसके बाद मैं भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा, और जब तक नहीं उठूंगा जब तक वो सीवर कोई लाइन या बदलेंगे नहीं या खोलेंगे नहीं, क्योंकि 6 महीने हो गए लड़ाई लड़ते हुए। अब स्टेज पर आ जाए, हमारे जेई हैं यहां पर थे हरिराम जी, और ठेकेदार का आदमी भी स्टेज पर आ जाए। देखिए, जब गलियां बनेंगी, कोई चाहेगा कि गली का जो लेवल ये रहे, मेरे सामने ये पाइप डल जाए, मेरे सामने ये हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप चाहोगे वैसे बनेंगी, लेकिन मुझे बता देना। वैसे आपको मिलवा भी देता हूं ये, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमें ना बोले, आपको बोले, आप एक आदमी इनको बोले तो काम हो जाएगा, सारे इनको बोलेंगे ना तो इन्हें प्रॉब्लम होती है। आ जाओ स्टेज पर आ जाओ, आप मुझे बता दें या किसी एक आध आदमी को, और यहाँ पर जैसे ये गली बन रही है 2 आदमी कोई भी, क्योंकि सारे बोलते हैं ना दिक्कत होती है। ये हमारे जेई हैं हरिराम जी, ये ठेकेदार हैं जो यहाँ पे गलियां बनाएंगे, इनका भी हमारे बीच में स्वागत है। ये मुझे भी राय दे रहे थे, कह रहे चंद्र जी इनको बोल देना लोगों को कि कोई बोलता है कि गली ऐसे यहाँ नीची कर दो, यहाँ ऊंची कर दो, यहाँ ये कर दो, लेकिन वो ना सारे ना बोले, फिर वो सारे बोलते हैं काम रुक। एक एक आदमी गली में मेन हो जो उसको बोले और वो उसको बोले, नहीं तो सारे बोलेंगे तो वो काम करने का काम रुक जाता है, क्योंकि गलियां बननी है बहुत ज्यादा। आपको बता दूं, ये गली भी बननी है, ये गली भी बननी है, इसमें थोड़े बनी हुई थी, इसमें अगर बोलेंगे तो ये भी बन जाएगी, साथ वाली भी, बगल वाली भी, तो गली नंबर 10 तक सारी गलियां बननी है, साइड वाली, वो सामने वाली, उधर की तरफ सारी बननी है, सारी पास करा दी है, एक एक करके बनेंगी। मैं इनसे कह रहा था जय साहब से कि हरिराम जी से, मैंने कहा ये वाली गली पहले बना दो, वो कह रहे हैं ये बना दोगे तो रास्ता रुक जाएगा, तो पहले साइड वाली बनाओ, क्योंकि माल आने जाने के लिए भी तो रास्ता चाहिए। पहले ये वाली हम बाद में बनाएंगे बड़ी वाली, ये साइड वाली पहले ये वाली चालू करेंगे, जो हरजिंदर भाई साहब वाली यहाँ से चालू करेंगे, फिर एक एक करके बनाते चले जाएंगे। क्या गली ही बनाएंगे या पाइपलाइन भी नए डलवाएंगे? सीवर हमारे हाथ में नहीं है, पाइपलाइन। हाँ, एक अच्छी बात बताई आपने। देखिए, मैं करीब 15-20 दिन मैंने जेई को रोज बोला, मैंने कहा अगर कहीं सीवर डलना है तो अभी डाल दो, मेरे गली बनानी है। देखो बात को समझना, बाद में खोद देते हैं। अब उन्होंने डाली नहीं है कहीं गली, यहाँ पे सीवर डलना था, डाली नहीं है, लेकिन बाद में गली बनने का सीवर, अभी गली नंबर 13 बनवाई थी, वो खोद दी, खोदी गली नंबर 13 देखी होगी आप लोगों ने। अब वो बनने के बाद खोद दी, बताओ उसका क्या करेंगे? क्या तुम्हें सीवर डालना, मिलजुल के काम करो, पहले सीवर डालो फिर गली बनाओ। लेकिन मेरे को इतने दिन हो गए, गली तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि लोग बोलते हैं गली बनाओ। अब मैं गली नहीं बनाऊंगा, सीवर का कब तक वेट करते रहेंगे? तो उसके बाद खुदेगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये जो सिस्टम है बड़ा खराब है। सीवर उनके पास, गली मेरे पास, सीवर एमएलए के पास, गली मेरे पास, कैसे सिस्टम बनता ही? आपस में ट्यूनिंग नहीं है ना कोई, वो मुझसे बात नहीं करते, मैं उनसे बात नहीं करता, करते ही नहीं, क्योंकि राजनीति है। वो मुझसे क्यों काम बोलेंगे, मैंने क्यों बोलूंगा? सर एक मिनट, गोविंदपुरी में रामपुरी से एक नाला बड़ी सी आ रही थी, अभी भी है, जो बड़ी सी नाला है, उसके ऊपर जो घर बना है और उस नाले को जो दबाया गया है, क्या वो जमुना पार वाली हालत इस इलाके में आपको नहीं दिखाई दे रहा, जो आने वाले टाइम में यहाँ होगा? समझा नहीं मैं आपकी बात। अभी रामपुरी से एक नाला आ रही है, रामपुरी है ना, वहाँ से एक बड़ी नाला आ रही है, गोविंदपुरी होते हुए इस नाला में मिली है। लक्की भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में। नमस्कार भाई साहब, आइए। ये रामपुरी से एक नाला आ रही है आपकी गोविंदपुरी में, बड़ी सी नाला 15 नंबर गली से लेके और यहाँ तक आ रही है। एक हमारे बीच में माता जी जीत कौर जी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो ये नाले जो ऊपर में लोग घर बना लिए हैं कब्जा करके, बहुत पुराने भी घर हैं और नए घर भी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है गोविंदपुरी में। तो यहाँ आपको ये नहीं दिख रहा, जो जैसे जमुना पार में नाले पर हादसा हुआ, हजारों आदमी मर गए, क्या यहाँ नहीं हो सकता? इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, ये एक प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। गली नंबर 14, 15 और 17 नंबर में बीच में से नाला जा रहा है, लेकिन है वो नाला, लेकिन वो बहुत पुराना नाला है। उसका जो समाधान है वो पीडब्ल्यूडी को करना है। पीडब्ल्यूडी भी हमारे पास नहीं है। वो नाला या तो बाहर से कहीं से निकले तभी हो सकता है, क्योंकि घर तो बन चुके हैं, बने हुए हैं, अब नाला उसके बीच में से जा रहा है, तो उसका तो पीडब्ल्यूडी उस नाले का रूट बदले, बाहर के बाहर रूट बदल दिया जाए।
नहीं, नाला तो चल रहा है, आज से नहीं चल रहा, वो तो मेरे ख्याल से हम पैदा हुए जब से चल रहा है वो नाला, तो 20 साल से चल रहा है, हमारे पैदा होने से पहले से चल रहा है। लेकिन बात यह है कि वो रूट बदलना पड़ेगा उसके लिए। नाले में कुछ नहीं कर सकते, नाला तो जाएगा ही। यहाँ जो बिल्डर माफिया जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या उसको पहले से नीचे से मजबूत न करें, जो आने वाले टाइम का परवाली हादसा ना हो। देखिए, ये हमारे भाई साहब जो बोल रहे हैं, हमारे बड़े भाई है, पत्रकार है, ये किसी अखबार में, कौन सा अखबार है आपका? अर्जुन। तो इनके विचार पत्रकारों वाले हैं। खैर, हम लोग लोकल हैं यहाँ के, तो इनके मैं भावनाओं की कदर करता हूं। लेकिन बिल्डर माफिया, हमारे बीच कई लोग बिल्डिंग बनाते हैं, काम करते हैं, बिल्डर माफिया, तो मैं उन्हें क्या बोलूंगा, लेकिन आप बोल सकते हैं, हमारे बीच के भाई हैं सब। लेकिन ये जरूर है कि अगर बिल्डिंग बनाए तो मजबूत बनाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्डिंग बनाए तो मजबूत बनाए नाले के ऊपर, ताकि कोई घटना ना हो। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और मैं अपने विचार यही इसका जवाब दूंगा कि जो भी बिल्डिंग बनाए मजबूत बनाए, ताकि अगर वहां सीवर जा रहा हो तो कोई दुर्घटना ना होने पाए। यही कह सकता हूं जिसके लिए, क्योंकि प्राइवेट काम है, वो प्राइवेट आदमी बनाते हैं, उसको हम खाली उन्हें राय दे सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन यह जरूर है कि नाले का रूट बदला जाना चाहिए, क्योंकि रूट बाहर से हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। नमस्कार भाई साहब, पत्रकार महोदय, आपने ये बात बोली है कि वो जो नाला 13 नंबर से चल रहा है, 14-15 के जा रहा है, कि उसके ऊपर जो मकान बने हैं, नाले को ढक दिया गया। आपके कहने का मतलब ये है कि नाले को ढक के नाले के ऊपर ही मकान बना दिए गए हैं। पत्रकार महोदय, मेरे भाई, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छी बात रखी है, होनी भी चाहिए। ये जैसे चंद्र जी ने बोला कि एक तो बिल्डर जो उन्होंने अपना पैसा कमाने के लिए उसको ढक दिया, उसी के ऊपर बिल्डिंग बना दी, वो आपकी बात सत्य नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई बिल्डर बनाता भी है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए कि कोई हादसा ना हो। और सबसे बड़ी मैं बात आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई जी, पत्रकार महोदय जी, ये चंद्र प्रकाश जी पैदा भी नहीं हो, मैं समझ तो ये मैं पहले कह रहा हूं जी, इनके पैदा होने से पहले का मैंने पहले बोल दिया। लेकिन ये जो बातें थी, ये बातें होनी चाहिए थी एमएलए के बीच में, जो यहाँ का नुमाइंदा था, एमपी का होना चाहिए था, ये जहाँ का नुमाइंदा था। 15 साल से 20 साल से जो एमएलए यहाँ का विधायक बैठा है, वो बहुत बड़े ओहदे पर भी रहा, पार्टी में भी, उनकी जिम्मेवारी थी आके बैठते। लेकिन मैं ये पब्लिक आज बैठी है, पीछे भी खड़े हैं, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, 15 साल में बता दें गोविंदपुरी में वो कितनी बार आके यहाँ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे पंछी भाई से अनुरोध करूंगा कि वो भी 2 शब्द हमारे बीच में रखें। नहीं, लक्की भाई साहब, पंछी भाई साहब, लक्की भाई साहब, अच्छा, सॉरी, गलत निकल गया मुझे। अब मैं, क्योंकि अब समय हो गया है, एक तो पहले बता दूं कि थोड़ी सी चाय पानी की व्यवस्था कर रखी है, थोड़ा चाय का बंदोबस्त है, चाय और थोड़ा सा मुंह मीठा करके जाएं। और उसके अलावा एक छोटा सा उद्घाटन टाइप नारियल फोड़ा जाता है, जो इसका एक शुरू से चला आ रहा है। निगम पार्षद जब भी कोई गली बनाते हैं, मेरे से पहले वो एक नारियल फोड़ते हैं, उसका उद्घाटन होता है। एक प्रक्रिया है जो शुरू से चली आ रही है, उसके अंतर्गत शुभ कार्य के पहले तो हम लोग नारियल फोड़ेंगे और उसका शुभारंभ करेंगे। मैं फिर भी ये कहूंगा कि मैं आपके गली का बच्चा हूं, गलती हो जाए तो बाहर वाले को माफ कर देते हैं, मुझे तो कर ही देना, मैं तो अपनी गली का हूं, आपके घर का बच्चा हूं। मेरे बच्चे से गलती नहीं होती, आपका बच्चा गलती नहीं करता क्या? आपका बच्चा भी गलती करता हुआ माफ कर दे, चल बच्चा है कोई बात नहीं। मेरे से भी गलती हो जाए, भूल चुक हो जाए, माफ कर देना, मौका देना, ठीक करूंगा उसको। ये नहीं गलती करके दोबारा गलती करूंगा, आप बताओ मैं ठीक करूंगा। लेकिन गलती होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इंसान से गलती होती है, कोई भी इंसान हो, आप भी, आपसे दिन में 2 गलती होती होंगी, मैं भी गलती कर सकता हूं। लेकिन गलती आप बताओगे, सुधारूंगा और कोशिश करूंगा कि गलती ना करूं और आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माता जीत कौर जी आए हैं, वो जीत कौर जी, मैं निवेदन करूंगा कि वो चंद्र प्रकाश जी को हार डालेंगे। हमारे बीच में बख्शीश सिंह बोपा राय जी, वो भी खड़े हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया स्टेज पर आ जाएं। बख्शीश सिंह बोपा राय जी। तो चंद्र जी ने जैसे बोला कि मैंने अपनी तरफ से आपको पहले बोला था कि ये कार्य, बहन जी उनको प्यार दे रहे हैं चंद्र प्रकाश जी को, ये चंद्र प्रकाश ने बहुत बढ़िया काम करा। पहला के पूरा लेखा जोखा जी उसने अपने फंड का दिया है और आगे भी देता रहे। और मैं फिर एक बार चंद्र से
यही निवेदन करूंगा जो पहले करा था कि चंद्र जी नेता मत बनना, क्योंकि नेता की बहुत खिंचाई होती है। नेता लोगों की खिंचाई होती है, सेवकों की जो है वो कमाई होती है। सेवा जो है वो आपने सेवा करनी है। ये जो पब्लिक बैठी है ये आपके प्यार का सदका बैठी है, इसलिए आपने समाज की सेवा करनी है। तो आगे बढ़ो, नौजवान हो, हमारी सब जितने आपके बुजुर्ग बैठे हैं बड़े, आपका